नेपाल की राजधानी काठमांडू में भड़की हिंसा ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। हिंसा से ठीक पहले काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए नंदग्राम निवासी ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो वहां जा तो रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उन्हें लौटना अकेले होगा। काठमांडू में अचानक बिगड़े हालात ने उनकी पत्नी की जिंदगी छीन ली। गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। योजना थी कि 12 सितंबर को दोनों वापस गाजियाबाद लौटेंगे, लेकिन 9 सितंबर की रात हालात अचानक बदल गए। काठमांडू की सड़कों पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हिंसा की आग होटल हयात रेजिडेंसी तक भी पहुंच गई, जहां ये दंपति ठहरा हुआ था। देर रात उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। चारों ओर धुआं भर गया, चीख पुकार मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रामवीर सिंह और उनकी पत्नी चौथी मंजिल पर बने कमरे में फंसे हुए थे। जान बचाने के लिए उन्होंने कमरे की खिड़की तोड़ी, पर्दों और चादरों को बांधकर रस्सी बनाई और नीचे उतरने का साहस किया। रामवीर जैसे तैसे नीचे पहुंच गए, लेकिन राजेश का हाथ फिसल गया। 4 मंजिला से वो नीचे गिरी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। राजेश गोला को घायल अवस्था में आर्मी अस्पताल ले गई, लेकिन रामवीर गोला को नहीं पता था कि आर्मी उन्हें कौन से अस्पताल लेके गई है। पत्नी की तलाश में उन्होंने पूरी रात अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाए। अजनबी शहर की सड़कों पर अकेले टूटी हुई उम्मीद के साथ वो दौड़ते रहे। आखिर में उन्हें किसी ने जानकारी दी कि उनकी पत्नी को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगले दिन वो 10 सितंबर की सुबह आर्मी अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्हें राजेश गोला मृत अवस्था में मिली। उनके जीवन की ये यात्रा, जो श्रद्धा और आस्था से शुरू हुई थी, अब आंसुओं और बिखरी हुई यादों के साथ खत्म हो गई। 55 साल की राजेश गोला अब इस दुनिया में नहीं है। एक परिवार की खुशियां, एक पति का सहारा और बच्चों के लिए मां का आशीर्वाद, सब कुछ एक ही पल में छिन गया। रामवीर अब अकेले लौटे हैं, लेकिन उनके साथ लौटी है एक अधूरी यात्रा और जिंदगी भर का दर्द। नेपाल हिंसा ने न जाने कितने ही बेगुनाहों को कभी नहीं भरने वाला जख्म दे दिया है।